Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at home with your family. I welcome you in your today's class. And आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3. तो चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं दो चार, पहले वो समझ लेते हैं. बहुत इजी कंसेप्ट हैं. तो हाँ, जब पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसेट. ओके, तो ये सबसेट क्या होता है? ठीक है, देखो जहाँ सब लग गया तो वहाँ पे इसका मतलब है कि वो सेट का ही कोई पार्ट होगा, है ना. तो अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3. ओके, और हमें बोला गया है कि इसके सबसेट बनाओ, कितने बन सकते हैं? तो सबसेट क्या होते हैं? आप ये मान लो कि सबसेट सेट के छोटे छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, और वो सेट खुद एक बहुत इजी तरीका है इसको समझने का कि सेट के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो सेट खुद, तो वो सारे क्या आते हैं सबसेट में. अब इसके छोटे छोटे बच्चे कौन कौन से होंगे? देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं. तो देखो 1 2 3 ये हो गए. इसके बाद अब हम दो दो लेके चलते हैं. 1 2, जितने मैक्सिमम सेट बन सकते हैं वो उसके सारे सबसेट होंगे. 2 3 1 3. ओके, नाउ अब एक और बचा है, दैट इज़ 1 2 3. और ये सेट खुद, मैंने आपको बोला था कि जो सेट दिया है वो खुद का भी सबसेट होता है. तो ये हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. और एक हमेशा एक सबसेट और होता है, दैट इज़ 5. ठीक है, 5 हमें हमेशा लिखना है जहाँ पे सबसेट की बात आती है. अगर पूछा गया है कि इसके सबसेट बनाओ, तो समझ में आ गया आपको कि सबसेट क्या होते हैं. इस सेट के जो मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3, देन 1 2 3, तो ये होंगे सबसेट. अगर हमें सेट दिया हो और हमें फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे और यहाँ कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या फॉर्मूला है सबसेट निकालने का? फॉर्मूला टू फाइंड सबसेट चिल्ड्रन, ये होता है 2 raised to the power n. ओके, तो 2 raised to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट. जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब आप देखो यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो आप. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं. तो देखो 2 की पावर n इक्वल टू 3. 2 raised to the power 3 कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 8. अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 हो गए ना सबसेट. एक कोई सेट है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी. ठीक है, दो सेट हैं. सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? इफ every element of A is also an element of B. देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये इसके सबसेट हैं तो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के भी एलिमेंट्स होंगे. आप चेक कर सकते हो, इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो. सारे एलिमेंट्स इसमें है. 2 देख लो, 3 देख लो, 1 2 देख लो, 2 3 देख लो, 1 2 3 देख लो. ठीक है, और 5 हमेशा एक सबसेट ज़रूर होता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 1 2. ओके, ये कोई सेट है. अब इसके सबसेट बनाने हैं हमें, और नंबर ऑफ सबसेट कितने आने चाहिए? देखो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, दैट इज़ 4. तो बनाएं 1 2 1 2, और एक मैंने आपको बताया था 5. देखो काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए.
तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 4 हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज सबसेट नाउ। चिल्ड्रन इसमें एक और चीज़ आती है, दैट इज़ अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ, अगर जैसे ये 1 है, ठीक है, और ये मैंने साइन लगाया है सी का, और यहाँ पे है 1 2 3, तो ये जो साइन मिलता है इस साइन का मतलब होता है सबसेट। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो साइन होता है सबसेट का होता है, और अगर इस साइन को हम कट कर दें तो वो सबसेट नहीं होता है। ओके, तो सबसेट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है, देखो करली ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये करली ब्रैकेट ब्रेसेस में नहीं है। तो अगर हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है, तो ये भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारा पावर सेट। अब पावर सेट मतलब फुल ऑफ पावर है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। कोई एक सेट ए है, उसमें जितने भी सबसेट है जब उनका कलेक्शन होगा तो वो जो पूरा कलेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ओके, तो किसी भी सेट के सबसेट्स का सेट इज़ अ पावर सेट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। ए कोई सेट है 1 2, और इसके सबसेट अभी हमने बनाए थे 1 2 1 2 एंड 5। तो इसको लिख देती हूँ मैं 1 2 1 2 एंड 5। तो ये 4 इसके सबसेट थे। जब इन चारों का कलेक्शन जब ये इस फॉर्म में होगा तब ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। मतलब सबसेट के जो कलेक्शन है किसी भी सेट का, ये जो सेट है किसी भी सेट के सबसेट का सेट। ओके, ये देखो ये सेट है, ये सारे इसके सबसेट हैं, और इन सबसेट का भी एक पूरा सेट बना दिया। तो ये जो पूरा जो सेट बना है दिस इज कॉल्ड पावर सेट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थर्ड इज यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब आपको मालूम ही होगा, है ना। तो जब सारे एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएं, जितने भी सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएं, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अगर ए कोई सेट है 1 2 एंड बी कोई सेट है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करेंगे तो अगर इसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ओके 4 5 6, तो ऐसा एक्स्ट्रा हमने कुछ भी ले लिया है, ये एक सेट है। अब इसमें देखो 1 है 2 है 1 है 2 है 3 है, तो ए और बी के तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो जब ये दोनों सेट इसमें आ गए तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे। चिल्ड्रन लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चन बुक में हो जाएंगे। तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमें ये पता करना है कि कौन सा इसका सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 2 3 4 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। अब आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4, क्या ये एलिमेंट्स इसमें भी हैं? 2 3 4 यस बिल्कुल हैं। तो जब ये एलिमेंट्स इसमें हैं तो इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर? समझ में आया आपको? जैसे 2 3 4 ये एक सेट दिया है और दूसरा सेट दिया है 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा? उसका सबसेट बन जाएगा। यही तो बताया था ना। अब इसका सेकंड पे मूव करते हैं। ए बी सी, ए
बी सी, हमें बताना है कि ये बी सी डी का सबसेट है क्या। अब आप देखो, ए इसमें नहीं है, बी है, सी है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा डी आ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सबसेट है इसका। एलिमेंट्स तो इसमें सेम है ही नहीं, है ना। तो जब एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होता है। ये जो साइन है चिल्ड्रन, ये सबसेट का साइन, नॉट सबसेट का साइन होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे कौन से एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी क्लास 11th है ना, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, और यहाँ पे बात चल रही है कि एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। क्या ये सबसेट है एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। जब एक स्कूल है उसमें अगर क्लास 11th की बात करें तो उसमें तो सारी क्लासेस आ गई ना स्कूल में, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की। तो क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे, वो क्लास पूरे स्कूल में होंगे ना, तो वो एक्स का पार्ट होंगे। तो इसका मतलब क्लास 11th इज़ अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। क्लियर। नाउ एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन। कोई एक एक्स है जो एक प्लेन में सर्कल है। एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। चिल्ड्रन, मैं आपको एक बात बता देती हूँ इसमें कि जो सबसेट होता है वो हमेशा या तो छोटा होता है या बराबर होता है, कभी भी इस सेट से बड़ा नहीं होता है ना। ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, इसमें से ये निकल कर आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमेशा छोटा होगा, जो सबसेट होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो अब आप देखो, एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। अगर कोई ये प्लेन ले लेती हूँ मैं और उस प्लेन में मैं सर्कल बनाती हूँ, तो ये तो मेरी मर्जी है ना, सर्कल कितना भी बड़ा बनाओ कितना भी छोटा बनाओ, ठीक है। कितना भी बड़ा बन सकता है, इसमें कुछ डिफाइन तो किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बोला है एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पे इसको बाउंड कर दिया, तो ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल क्या इस सर्कल का पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए दिस एक्स इज़ अ सर्कल इन प्लेन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। दोनों में कोई मैच ही नहीं है ना। एक्स एक तरफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक तरफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो वो सबसेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब अगर जैसे यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ और यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया, क्योंकि इसको तो डिफाइन किया ही नहीं ना कि ट्रायंगल कौन सा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और स्केलिन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ट्रायंगल हो गए, इनमें से एक ट्रायंगल इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ अ सबसेट इन द सेम प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट है एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज़ एन इंटीजर। अब आप खुद देखो, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। यहाँ पे बात की है एक्स इज़ एन इंटीजर की बात की, तो इंटीजर तो माइनस से लेके प्लस तक कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है, क्या ये इंटीजर के पार्ट हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। तो ये इसीलिए ये इसका सबसेट बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Children, move on to the next question. Examine whether the following statements are true or false. अब यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो चेक करो, ए बी इज़ गिवन दैट इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ये जो ए बी है ये दिया हुआ है, सबसेट नहीं है बी सी ए का। अब आप इसमें देखो, ये जो ए और बी है, क्या ये इसमें आ रहे हैं? ए बी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो देखो ए बी इसमें भी हैं, तो इसका मतलब ए बी क्या है? ए बी सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो इसका सबसेट बन रहा है, ये एलिमेंट्स इसमें हैं। सेकंड देखते हैं, ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई,
SOU। तो अब हम चेक करते हैं कि A और E इसमें हैं। यस, A और E इसमें हैं, इसका मतलब A और E इसके सबसेट माने जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिल्ड्रन ट्रू। नेक्स्ट देखो आप 1 2 3 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अब आप देखो ध्यान से कि ये जो 1 2 3 है, क्या ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में अवेलेबल हैं? 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो जब 2 ही नहीं है तो यहाँ पे फिर वो सेट सबसेट उसका बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन हमें तो दे रखा है कि सबसेट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ पार्ट, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। चिल्ड्रन हमें सामने दिख रहा है कि ए इसमें भी है ना? तो जब ए इसमें है तो इसका मतलब ये जो ए है ये इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन देख के इसको कर दे कि हाँ अगर ये तो है ही इसमें, तो ये इसका सबसेट बिलोंग्स टू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। बट चिल्ड्रन एक बात ध्यान देनी है आपको कि जब भी हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं आते हैं, वो हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं। और अगर वो करली ब्रैकेट में है तो वहाँ पे साइन आएगा सबसेट का, ओके। लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू का साइन है, तो बिलोंग्स टू के साइन के साथ हमारे पास क्या आना चाहिए? ए ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अदरवाइज वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 2 4 जो कि लेस देन 6 है। अब यहाँ पे दे रखा है कि सबसेट है किसका? x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं? देख लेते हैं, बना लेते हैं उसका सेट। 1 2 3 4 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 6 जा 36, 7 में नहीं आता है, 8 8 में नहीं आता है, 9 9 4 जा 36, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12 12 3 जा 36 एंड सो ऑन, ओके। शायद उसके बाद 36 ही आएगा। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए 18 एंड 36। तो अब आप मुझे देख के बताओ कि ये जो सेट है इस सेट में क्या ये आ रहे हैं 2 और 4? तो देखो ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 जब भी हम इसका सबसेट्स बनाएंगे है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 4 भी एक सेट होगा, 2 4 एक सेट होगा, तो इसका मतलब ये 2 4 इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक सेट है ए 1 2, फिर एक सेट है 3 4, फिर है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? ओके, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना चिल्ड्रन, तो आपको एक काम करना है, नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन थोड़ी आसानी हो जाती है करने में, कि ये जो 3 और 4 है जो अलग से सेट दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लें, लेट सेट 3 4 इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको लिख देते हैं सिंपल तरीके से 1 2 x 5। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल नीट नीट सा लग रहा है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना तो उसको अलग से कुछ मान लो, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब आप बताइए चिल्ड्रन, ये जो 3 4 है क्या ये इसका सबसेट है? तो यहाँ पे 3 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? x लिख देती हूँ, x इज अ सबसेट ऑफ है। अब मुझे बताइए कि जो x है क्या यहाँ पे करली ब्रैकेट है? नहीं है, x तो सिंपल है ना। तो इसका मतलब सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। अगर इसको हम ऐसे लिखते x बिलोंग्स टू a तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट है हमारा 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 को हमने क्या माना था?
x, तो इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू a। एंड चिल्ड्रन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बिलोंग्स टू का साइन आता है तो वहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं आता है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन जो दिया है चिल्ड्रन, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी और अगर इसको आप अलग से कुछ मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, करली ब्रैकेट 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब आप देखो ये क्या लिखा है, ब्रैकेट, इसको हमने x माना था, x करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। अब आप देखो जब हम इसको इसका कुछ सेट बनाएंगे तो उसमें जो x है, x हमने क्या माना था, x क्या था हमारा 3,4, यही माना था ना हमने। तो ये करली ब्रैकेट में आ रहा है, ये करली ब्रैकेट में आ रहा है, और ये सबसेट का रूल होता है कि जो भी सेट बनेगा यहाँ पे वो करली ब्रैकेट में होना ज़रूरी है। तो देखो ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए। यस, मैंने आपको बताया था कि जब भी बिलोंग्स टू का साइन आता है तो वहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। चिल्ड्रन ब्रैकेट का यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है, तो ये हमें सामने ही दिख रहा है कि ये ट्रू है। फिफ्थ वाला देखते हैं, 1 सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे लिखा है 1 सबसेट ऑफ ए। अब आप मुझे बताओ कि 1 सबसेट ऑफ ए ट्रू है कि फॉल्स है। अब तो आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे, है ना। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। तो चिल्ड्रन ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आप ये क्वेश्चन अपने घर पे ट्राई कीजिए। एक मैं करा देती हूँ 9th वाला। तो अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो आप कर लेना चिल्ड्रन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सेम पैटर्न पर हैं। 9th 10th 11th आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें आप लोगों को। 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लिखा है 9th 5 बिलोंग्स टू ए, सामने दिख रहा है आपको, आप फटाफट से इसको ट्रू कर देंगे। लेकिन एक बात और देखिए कि 5 को हम क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, और ये बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है हमें, है ना। 5 को हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब बिलोंग्स टू का साइन होता है तो वहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होने चाहिए। अब अगर ये ब्रैकेट हैं, 5 हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बहुत ही इन तीनों में बहुत ही एक कॉमन सा डिफरेंस है, दैट इज़ ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, इसी का डिफरेंस है। 10th देखिए, 5 सबसेट ऑफ ए। अब आप देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट है सबसेट का, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसेट से पहले ब्रैकेट आना ज़रूरी है। तो जब ये ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी के जैसा एक और स्टेटमेंट है 11, जिसमें ब्रैकेट भी दे दिया है 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी सबसेट है, उसका भी ब्रैकेट बना दिया है, जबकि मैंने आपको बताया था कि सबसेट के पहले ब्रैकेट आना ज़रूरी है। लेकिन 5 ऑलरेडी एक इस तरह का होता है, उसमें जब एक और ब्रैकेट लगा देंगे तो ये कुछ दिखने में भी सही नहीं लग रहा, और ये इस तरह का कोई सबसेट होता भी नहीं है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको एग्जाम्पल में मैं सबसेट लिखवाना सिखा ही चुकी हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हम कर लेते हैं। ए हमें दिया है, ए सिर्फ ए दिया है, तो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, एक खुद का सबसेट तो होता ही है, और एक क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा इसका सबसेट 5, और नंबर ऑफ सबसेट देखो हमने निकालना बताया था कि 2 की पावर n। n कितना है, एलिमेंट्स कितने हैं, इतने 1, तो आंसर 2। और देखो यहाँ पे 2 हमारे सबसेट आ गए, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बी मैं नहीं करा रही हूँ, और सी आप देखो थर्ड, वैसे ये मैंने एग्जाम्पल में करा दिया है, पर फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा करा देती हूँ। 1, 2, 3 जितने भी रिलेशंस हम बनाएंगे इन एलिमेंट्स के साथ, 1, 2, 3, अब बनेगा 1, 2, फिर बनेगा 2, 3, फिर बनेगा 1, 3, फिर ये पूरा ही आ जाएगा 1, 2, 3 एंड देन लास्ट में 5। तो अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 3 क्या हो जाएगा 8। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारे सबसेट सही बने हैं। फोर्थ में 5 है तो इसका सबसेट भी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ही सिंपल है। 5 में जब कुछ होता ही नहीं तो वो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार हम। 5 is saying that how many elements has power set of A if A is equals to 5। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पावर सेट A और एक कंडीशन दे दिए A is equals to 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये एक ही एलिमेंट है, अब इसका अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा 5 और उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे 1। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, यही बोला था मैंने। जो पावर सेट होता है, पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो सबसेट क्या बनेगा, एक ही तो बनेगा सबसेट, है ना। तो पावर सेट भी कितना हो गया, एक ही बनेगा। तो इसका पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे, इसके एक बनेंगे। और क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैड द पावर सेट ए। अब कितने एलिमेंट्स हुए, आपको खुद को दिख रहा है सामने कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। क्लियर। तो पावर सेट अगर a इज इक्वल्स टू 5 है तो एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें एक ही होंगे। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देती हूँ इंटरवल्स का, कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटरवल्स वैसे तो आपको मालूम ही है क्या होते हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट्स का बड़ा खेल होता है। तो इसमें 2 इंटरवल्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमें 2 तरीके के दिए हुए हैं। इंटरवल्स 2 तरीके के हैं। पहला है ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स का मतलब, ओपन ब्रैकेट जो होता है वो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स का मतलब होता है जैसे अगर हमने कोई 2 नंबर लिए हैं 2 और 3, तो अगर उस पर ओपन ब्रैकेट्स लग रहा है तो मतलब हो जाएगा 2 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, 2 and 3 इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 2.1, 2.2 एंड 2.12, 2.23 डैश डैश डैश, बहुत सारे नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स के बीच में, तो वो सारे इंक्लूड होंगे, बट 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरे टाइप का जो इंटरवल है दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट। ये जो क्लोज ब्रैकेट है उसको हम डिनोट करते हैं कुछ स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई अगर नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड, 2 and 3 आर इंक्लूडेड। इसका मतलब जब हम कोई इंटरवल लिखेंगे तो उसमें 2 भी आएगा, 2.1, 2.2 डैश डैश डैश, और लास्ट में 3 भी आएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 तरीके के इंटरवल्स होते हैं, ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट। तो इसीलिए आपको स्पेशल बोला है कि अब देखो कैसे हमें इसमें इंटरवल्स लिखने हैं। फर्स्ट देखिए आप, x बिलोंग्स टू r। r क्या होता है चिल्ड्रन, r सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r है, एंड इसकी जो रेंज है, इसका जो इंटरवल है दैट इज़ -4 to 6। अब यहाँ पे देखो -4 से बड़ा है x, तो -4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 6 भी इंक्लूड होगा। तो जब हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो उसको बड़े ध्यान से लगाएंगे। तो इसका जो हम इंटरवल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, -4 इंक्लूड नहीं है, और जब इंक्लूड नहीं होता है तो ओपन ब्रैकेट लगता है। ये लग गया ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे -4 एंड रेंज कहाँ तक है, जो इंटरवल है वो कहाँ तक है, 6 तक है। अब 6 देखो इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से इसका इंटरवल लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा है x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर्स हैं,
और इसकी जो इंटरवल्स है वो -12 से -10 तक है, लेकिन यहाँ पे कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे दोनों, ये ओपन ब्रैकेट बनेंगे। तो जब हम इसका इंटरवल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 के साथ ओपन ब्रैकेट आएगा और ये जो -10 है इसके साथ भी ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आता, स्क्वायर ब्रैकेट आता, क्लोज ब्रैकेट आता। इसका थर्ड पार्ट देखिए, x बिलोंग्स टू R, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। ओके, तो इसकी जो इंटरवल है, इसका इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, 0 से 7 है, 0 इंक्लूड कर रहे हैं, ये इक्वल टू है तो 0 इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोज ब्रैकेट बनेगा, और ये 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे बनेगा ओपन ब्रैकेट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, x बिलोंग्स टू R, 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन भी दिया है, इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही इंक्लूड हैं, और जब इंक्लूड होते हैं दोनों तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है। तो इसकी रेंज हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 3,4। क्लियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स, इस चैप्टर में ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट्स बड़े अलग तरीके से दिए हुए हैं और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी तक हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं चिल्ड्रन, फर्स्ट पार्ट करते हैं। -3 and 0 है, ठीक है। अब जैसे ये दिए हुए हैं तो ये सारे क्या है, रियल नंबर्स को ही बिलोंग करते हैं, तो हम x को क्या करेंगे, और जितने भी इंटरवल्स होते हैं, ऑल द इंटरवल्स वर्क ऑन रियल नंबर। डोंट फॉरगेट दिस, ऑल द इंटरवल्स वर्क ऑन रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट कौन सा है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि नंबर इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। बताया था मैंने आपको, जितने भी इंटरवल्स होते हैं सारे रियल नंबर पे वर्क करते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R, -3 इज लेस देन x लेस देन 0। ओके, क्लियर हुआ, हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इक्वल टू का साइन लगाते तो ये स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग हो जाता। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ओपन ब्रैकेट 6, 12 क्लोज ब्रैकेट, तो इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो फटाफट से लिख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे देखो 6 है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब इस 6 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इंटरवल्स में, तो हम क्या लिखेंगे, 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 को इंक्लूड किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, देखो एक बार रिवाइज कर लो क्लोज ब्रैकेट की। ये जो क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ये जो अंदर जो नंबर्स होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं, जबकि ओपन ब्रैकेट्स में नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 7 रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट देखना है, द सेट ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, ज़रा सोचो, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, तो राइट ट्राइंगल, क्योंकि अगर हम सेट ऑफ ट्राइंगल लेंगे तो उसमें से राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, स्केलिन भी आ जाएगा, तो उनका एक पार्ट क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा उसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसका सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, इसी का एक पार्ट दे दिया, तो ये भी क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेकंड पार्ट भी सेम आंसर है। Now move to the last question of this exercise, that is given that the set A 1 3 5 2 4 6
0, 2, 4, 6, 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द 3 सेट ABC। बहुत ही सिंपल है, ऐसा सेट जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स आ जाएं वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब पहला चेक करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो सेट है इसमें C सेट के एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। देखो आप ध्यान से, 1, 3, 5, 1, 3, 5 आ गया, 2, 4, 6, 2, 4, 6 आ गया, 0, 0 भी आ गया, 2, 4, 6, 2, 4, 6 आ रहा है, लेकिन ये जो 8 है वो 8 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 तो देखते ही बता देंगे, वैसे ही नहीं होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको चेक करो, क्या इसमें ये सारे सेट आ रहे हैं, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। देखो ये जितने भी ये सेट A, सेट B, सेट C के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, तो ये सेट क्या कहलाएगा, इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट। तो चिल्ड्रन यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है एंड आई होप बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, फटाफट से आप कर लेंगे। टेक केयर चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा अपना।